है। कल आपने देखा था विलयन और विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। सांद्रता का मतलब होता है कि किसी निश्चित मात्रा में विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी निश्चित मात्रा में, जैसे मान लीजिए ये आपके पास बीकर है और इस बीकर में मान लीजिए आपके पास ये क्या है, जल अर्थात विलायक, कोई विलायक पदार्थ है। और इस विलायक में जैसे हम कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं और उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, निश्चित, उसकी निश्चित मात्रा होनी चाहिए। किसकी? विलेय की। यानी कि किसी विलायक में उपस्थित विलेय की निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। सिंपल, किसी विलायक में उपस्थित विलेय की निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां से पहले कुछ संकेत मैं बता दूं आपको, ताकि न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ए का मतलब क्या होता है बच्चा? ए का मतलब एक ऐसे किससे, ए को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एक विलायक, जहां ए लिखा रहेगा आप समझ जाएंगे ए का मतलब विलायक, और भी संकेत, यहाँ संकेत वी बराबर विलेय। विलेय और विलायक को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। तो क्या होगा? ए बी या टी मतलब विलयन। एम का मतलब अणुभार, एम ए का मतलब क्या होता है? विलायक। एम का मतलब अणुभार, यानी कि विलायक का अणुभार, एम का मतलब अणुभार, बी का मतलब विलेय, यानी कि विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और W बराबर क्या होता है? कैपिटल W या WA का मतलब विलायक का भार, विलायक का भार। और स्मॉल W या WB बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार। V का मतलब आयतन, N बराबर मोलों की संख्या। ये कुछ संकेत हैं जो कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे हमारी। लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। चलिए, आप लिख लिए होंगे। अब हम सांद्रता व्यक्त करने की विधियां देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यानी कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो अभी मैंने बताया कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं कि किसी विलायक में निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई आपके पास पानी है या जल है,
तो उस जल में यदि हम चीनी के कुछ कण लेते हैं, कण, तो चीनी के कण का मतलब उसकी मात्रा निश्चित हो। जैसे मान लीजिए हम आधा लीटर जल लिए और आधा लीटर जल में हम विलेय पदार्थ चीनी को 500 ग्राम या 50 ग्राम या 100 ग्राम चीनी की मात्रा मिला रहे हैं, तो पानी में हम चीनी की जितनी मात्रा मिला रहे हैं, 100 ग्राम या 200 ग्राम ना, तो यह क्या होगी, तो चीनी की मात्रा निश्चित है ना। तो वही है कि किसी विलायक में विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत के पदों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो सबसे पहले होता है द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत। नंबर 2 आयतन प्रतिशत। नंबर 2 आयतन प्रतिशत। नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये प्रतिशत के पदों में 3 विधियां होती हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, सांद्रता व्यक्त करने की 3 विधियां होती है प्रतिशत के पदों में। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलिए अब भार प्रति आयतन के पदों में देखेंगे। तो भार प्रति आयतन के पदों में नंबर 1 पहली जो विधि होती है वह होती है मोलरता। दूसरी जो होती है नॉर्मलता और तीसरी जो होती है वह होती है फॉर्मलता। ये होता है भार प्रति आयतन के पदों में 3 प्रकार से सांद्रता ज्ञात की जाती है, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। अब आते हैं भार के पदों में। तो इसमें आता है मुख्य रूप से 2 ठी, मोलरता और एक आता है मोल प्रभार। तो इनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सांद्रता व्यक्त करना। हर एक बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछता है। लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए अब देखते हैं पहली है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। लिखिए 100 ग्राम जीएम मतलब ग्राम। 100 ग्राम नहीं तो कुछ बच्चे समझेंगे गुड मॉर्निंग, जीएम का मतलब ना, तो जीएम का मतलब ग्राम होता है। ठीक, 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही द्रव्यमान
प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि आपके पास 100 ग्राम का बिलियन होगा, मतलब आपके पास एक बिलियन है, उसका जो भार है कितना होना चाहिए 100 ग्राम। तो उस 100 ग्राम में जितने विलेय की मात्रा उपस्थित होगी वही उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। चलिए देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान या भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार, किसमें बच्चा, ग्राम में गुणे 100 गुणे 100। मतलब अभी मैंने आपको संकेत बताया था कि विलेय का भार को किससे लिखते हैं, W से, और विलेय को किससे लिखते हैं, B से। तो होगा WB अपॉन विलयन को किससे लिखते हैं, T से लिखते हैं या फिर AB से लिखते हैं। तो क्या होगा, भार को लिखते हैं W से, W और विलयन को T या AB, चलो हम AB लिख देते हैं, गुणे 100। इसका जो मान होगा ग्राम में। ये आपका सूत्र है। इस सूत्र को फटाफट उतार लो, उसके बाद इस सूत्र पर हम कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक, उतार लीजिए।